इन प्यारे साथियों, आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यू जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो से और इस 25 प्रश्नों की सीरीज से हो सकता है कि आपके एक दो प्रश्न ज़रूर आ जाएंगे आपके पेपर में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से देखिएगा। हो सके तो आप एक कॉपी और पेन लेके बैठिए, जिससे कि इन प्रश्नों को नोट करते जाइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा यदि आपको पसंद आए तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। और ठीक है, पहला हमारा प्रश्न होगा कि वह कौन सा सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को मारने के लिए भेजा था। आपके ऑप्शन है इनायत खान, बी अजफर खान, सी शाइस्ता खान या डी सैयद बांदा। तो आपको ये कहानी अगर आपने सुनी होगी कि शिवाजी ने अफजल खां को मारा था, किससे? अपने हाथ में पहने हुए बघनग से। एक बार क्या हुआ कि जब शिवाजी को संधि के बहाने अफजल खां ने अपने मिलने को बुलाया, क्योंकि वो चाहता था कि मैं इनको मार दूं। तो अफजल खां ने शिवाजी की हत्या के मंशा से उनसे मिला, लेकिन वो शिवाजी ने ही अपनी चालाकी से इस अफजल खां को मार दिया। तो ये बी ऑप्शन सही है, अफजल खां ही गया था शिवाजी को मारने के लिए। ठीक है, अगला हमारा, और इसको भेजा किसने था? तो उसका नाम आदिल शाह था, जो कि शिवाजी के जो बढ़ते क्षेत्र थे उनसे बड़ा परेशान था कि शिवाजी अपने राज्य का विस्तार कर रहे हैं। इससे वो थोड़ा नाराज़ हुआ करता था, इसलिए उसने भेजा था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो इस समय किसके हाथों में था? आपके ऑप्शन इन चारों में आप देख के बताइएगा, कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो ये इसका डी ऑप्शन जो है ताराबाई, ये सही उत्तर है। क्योंकि इस समय जो पेशवा थे वो थोड़ा छोटे उम्र में थे, तो ताराबाई के संरक्षण में ये मराठा साम्राज्य भी चल रहा था। ठीक है, और अगला प्रश्न हमारा है, इसमें पेशवा नहीं थे, सॉरी, इसमें थे राजा राम द्वितीय, जो कि शिवाजी के पुत्र थे, शिवाजी के नाती थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा ये है, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्नलिखित में से किसने मराठों को हराया था? यानी कि किसने हराया था मराठों को? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। तो आपके ऑप्शन नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, सी अहमद शाह आलम द्वितीय या डी अकबर। आपके सही ऑप्शन है बी, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। कब? 1761 में। ठीक है, और इस समय पेशवा कौन थे? बालाजी बाजीराव इस समय पेशवा थे। तो दोस्तों, अगला हमारा 4 नंबर प्रश्न है, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? यानी कि जब नादिर शाह ने, ये अफगानी शासक था, ये भारत में जब आक्रमण किया तो उस समय भारत में मुगल शासक कौन था, आपको बताना है। ये चारों ऑप्शनों में से अहमद शाह था, या आलमगीर द्वितीय था, या मोहम्मद शाह था, या रफ़ी उर दराज था। तो आपका सी जो ऑप्शन है वो सही उत्तर है, मोहम्मद शाह। इसका पूरा नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, और इसके ये रंगीलेपन के कारण, अर्थात ये थोड़ा भोग विलास में ज़्यादा रहता था, इसलिए इसका नाम रंगीला पड़ा, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, अवध राज्य का संस्थापक कौन था? अवध राज्य का संस्थापक, आपके ऑप्शन है सफदरगंज, या सआदत खां, शुजाउद्दौला, या आसफउद्दौला। तो आपके ऑप्शन सी शुजाउद्दौला ये सही उत्तर है। इसी ने अवध राज्य का स्थापना की थी, और अवध राज्य जो है उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को मिला करके ये बनता था अवध का क्षेत्र। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये सीधी सी बात है, ऑप्शन डी सही है इसका। ये तो छोटा सा प्रश्न है, चिनकिलिस खां ने ही, इसको निज़ामुल मुल्क भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में निज़ामुल मुल्क दे तो आप उस पर भी टिक करिएगा, क्योंकि यही उसका सही उत्तर है। इसका दो नाम है, चिनकिलिस खां या निज़ामुल मुल्क। अगला हमारा 7 नंबर प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो पहला कारखाना, ये भी छोटा सा प्रश्न है, पहला कारखाना उन्होंने सूरत में लगाया था। कब लगाया था? 1668 में लगाया था, सूरत में। ठीक है, और इनकी कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 में। कहाँ पर? फ्रांस में।
लुई 14वें थे उस समय वहाँ के शासक। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी है, आप इसको याद जरूर रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है, जब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो उसका स्वागत किसने किया था? तो ये भी छोटा सा ही प्रश्न है। इसका इस समय शासक थे, उनको जोमोरिन कहा जाता था कालीकट के, उन्होंने इसका स्वागत किया था। तो इसका ऑप्शन ए नंबर जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, आपको यदि इसमें से जो भी प्रश्न आते होंगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये प्रश्न हमें आ रहा था। ठीक है, पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? आपके ऑप्शन है कोचीन, कालीकट, पुलिकट या कन्नौर। तो आपके इन ऑप्शनों में से डी ऑप्शन जो है वो सही उत्तर है, कन्नौर में। पहली बार भारत में पुर्तगाली कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। कब? 17 मई 1498 में आया था। वो कालीकट बंदरगाह पर किसकी सहायता से? गुजराती व्यापारी थे, क्या नाम था उनका? मजीद अली, उनकी सहायता से। तो कन्नौर में इन्होंने पहली अपनी कंपनी स्थापित की थी, फैक्ट्री। अगला प्रश्न हमारा है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई, जिसको शांत जल की नीति भी कहते हैं? ठीक है, तो आप याद रखेंगे, कहीं प्रश्न में आप कंफ्यूज ना होइएगा। शांत जल की नीति भी कहते हैं इसको। तो किसने किया था? तो ये पहला गवर्नर था जो पुर्तगाल से आया था, वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और इसी ने शांत जल की नीति अपनाई थी। शांत जल की नीति में क्या था कि ये अपनी जो सेना थी, नौसेना, ये चाहते थे कि एक शक्तिशाली नौसेना बने। हिंद महासागर में पूरा कब्जा करना इनका उद्देश्य था। शांत जल की नीति यानी नीले पानी की नीति अर्थात ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत ये चाहते थे कि पूरे हिंद महासागर में किसका नियंत्रण हो? पुर्तगालियों का। और ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये पहला गवर्नर भी था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो अभी ऊपर मैंने आपको बताया, तो आप इसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सी आपका इसका उत्तर सही है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। जो ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क ऑप्शन दिया है, ये दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बन के आता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? तो इसका भी ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है, पुर्तगालियों ने। मुद्रा प्रिंटिंग प्रेस, टमाटर की खेती, तंबाकू, ये सब कहाँ से आया था? तो पुर्तगाल से आया था ये सब चीज़ें। तंबाकू की खेती भी पुर्तगाल से हुई, टमाटर की खेती भी, ये प्रिंटिंग प्रेस भी सबसे पहले कहाँ से आया था भारत में? पुर्तगालियों ने लाया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ पर स्थापित की थी? कहाँ पर स्थापित की थी अपनी पहली फैक्ट्री डचों ने? तो आप ज़रूर बताइएगा इसको कमेंट बॉक्स में। तो इसका सी ऑप्शन जो है सही उत्तर है, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में सी उत्तर। कब हुआ था? 1605 में। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज़ों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो दोस्तों आपको बता दें कि अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए थे मुख्यतः, जिसे हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, कर्नाटक युद्ध के नाम से। ठीक है, तो ऐसा ये कौन सा युद्ध था जिसमें 3 मुख्य युद्धों में सबसे लास्ट वाला युद्ध था कर्नाटक का तीसरा युद्ध? उसी में युद्ध हुआ था वांडीवास का युद्ध, जो 1760 में हुआ था। इसी में फ्रांसीसी हार जाते हैं और ये नहीं कह सकते हैं कि उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है भारत से, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि अब उनको भारत में विस्तार करने नहीं दिया गया कि वो अपने क्षेत्र का विस्तार कर सकें। अब वो एकदम सिकुड़ करके रह गए, कुछ क्षेत्रों में ही केवल व्यापार करते थे। अब उनका मतलब उदय नहीं हो पाता है फ्रांसीसियों का। तो ये इसका उत्तर सही उत्तर होगा, वांडीवास का युद्ध। यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि ये वास दिया है, लास्ट में 2 शब्द है वास, तो इसमें फ्रांसीसियों को वॉश कर देता है कौन? अंग्रेजी वॉश कर देते हैं, धो देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है,
प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध चला था 1746 से लेके 1748 तक। इसमें ऑप्शन आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको इतना पता होना चाहिए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था और इसकी संधि हुई थी एला सापेल की संधि। ये कब हुई थी? संधि हुई थी 1760 में। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेंगे 1760, यहाँ किनारे लिख लीजिए। 1760 में हुई थी एला सापेल की संधि। किसके बीच? फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है, वांडीवास के युद्ध जो 1760 में हुआ था, अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था? आप ज़रूर बताइएगा कि किसने किया था। तो इसका सही उत्तर, इसमें चारों ऑप्शनों में से ए ऑप्शन जो है ये सही उत्तर है इसका, सर आयरकुट। ठीक है, इन्होंने ही अंग्रेज़ों का नेतृत्व किया था। और बात करें यदि कि फ्रांसीसियों के सेना का नेतृत्व किसने किया था, फ्रांसीसी का, तो इसने किया था काउंट डी लाली। आप कहीं तक कोने में लिख लेंगे, काउंट डी लाली। इसने ही फ्रांसीसियों की सेना का नेतृत्व किया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट ने किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? तो आप भी इसमें भी आपको क्या बोलते हैं, इसको ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप देख भी रहे हैं तो ये पहला ऑप्शन तो गलत है। ठीक है, क्योंकि ये पहली संधि थी, पहले युद्ध की समाप्ति की संधि थी। ठीक है, और ये कट गया, दो ऑप्शन कट गए। गुडीहू की संधि हुई ही नहीं थी। ये पेरिस की संधि जो है इसका सही उत्तर है। कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये 1756 से लेके 1763 तक होता है। और इसी में वांडीवास का युद्ध होता है जिसमें फ्रांसीसी हार जाते हैं। और 1763 में ही पेरिस की संधि के साथ इस युद्ध की समाप्ति हो जाती है। और यदि बात करें कि क्या कारण था कि कर्नाटक का तीसरा युद्ध शुरू हुआ, तो ये सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था यूरोप में। उसी बात को लेकर के भारत में भी उसका प्रसार हुआ। मतलब उस बात को जब भारत में भी पता चला तो ये भी यहाँ पर लड़ने लगे, अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? सप्तवर्षीय युद्ध कब शुरू हुआ था? 63 तक, 1756 से लेके 1763 तक हुआ था। 63 में होती है पेरिस की संधि। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला हमारा प्रश्न हैगा, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? कौन? आपके ऑप्शन है डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी या पुर्तगाली। तो आपके ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है, फ्रांसीसी सबसे अंत में आते हैं। और वांडीवास का जो युद्ध हुआ 1760 में, उस युद्ध में हारने के बाद ये लोग समाप्त हो जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय काल में हुई थी? तो कौन सा ऐसा पेशवा था? तो वो तो बालाजी विश्वनाथ, ये पहले पेशवा थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 की संधि को रिचर्ड टेम्पल में मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं के किस नाम पर की? किस नाम पर? तो ये आपका ऑप्शन ए सही उत्तर है, मराठा छत्रपति शाहू जी और मुगल बादशाह रफ़ी उद दौलात। ठीक है, अगला हमारा 21 नंबर प्रश्न है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? यानी कि किस संधि, ऐसी कौन सी संधि हुई कि उसने शिवाजी ने मुगलों को उनके किले वापस कर दिए? तो ऐसा कौन सा किला था? वो था पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि में उन्होंने मुगलों के किलों को वापस दे दिया। अगला हमारा प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 में हुई थी, किसके बीच में हुई थी? तो इसमें थोड़ा ऑप्शन ये गलत है, पेशवा बाजीराव दिए थे, ये गलत है। यहाँ पे होगा बालाजी बाजीराव, यही इसका सही उत्तर है, बालाजी बाजीराव। तो 22 नंबर प्रश्न का ए सही उत्तर है।
अगला प्रश्न हमारा है, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया था? तो इसका सही उत्तर डी है, जो 1774 में उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया था। कहाँ पर कराया था? तोरण के किले में। अगला प्रश्न हमारा है, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो बंगाल का अंतिम जो नवाब था वो मुबारक उद दौला था। सिराजुद्दौला को 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने हरा दिया था, और ये युद्ध जो था वो थोड़ा षड्यंत्र के कारण सिराजुद्दौला हार गया, क्योंकि उसमें जो मीर जाफ़र था उनका सेना नायक, वो उनको धोखा दे देता है, अपनी सेना को वो पीछे कर लेता है, तो इससे सिराजुद्दौला हार जाते हैं। ठीक है, और यही वो मीर जाफ़र था। तो सिराजुद्दौला के मरने के बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1803 से 1806 तक हुआ था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 तक के समय मराठा पेशवा कौन था? तो कौन था? ये थे माधवराव नारायण। इसका बी ऑप्शन जो है वो सही उत्तर है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।